आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं ये जितने घुसपैठिए आते हैं, और उसके बाद वहां पर लव जिहाद चलाते हैं, उनकी लड़कियों को जबरन विवाह करके उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, संसाधनों पर कब्जा करते हैं, डराते हैं। अब एक आंकड़ा ये भी आया कि 36% से लेकर 20% पर पहुंच गई है आदिवासियों की आबादी। सब जा रहे हैं छोड़ छोड़कर। आप क्या इसका समर्थन करते हैं? देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले उत्तराखंड पे चर्चा कर रही थी, मैं दूसरे सवाल का भी जवाब दूंगा। मुझे सरकार बताएगी कि उत्तराखंड में सरकार कितने साल से, डबल इंजन की सरकार तीसरी बार देश में बनी और धामी जी फिर मुख्यमंत्री बन गए थे, तो कितनी अवैध मजार और कब्जे उन्होंने कहा था कि मुक्त कर देंगे। और रहा सवाल बांग्लादेश से रोहिंग्याओं का बाहर से घुसने का, तो ये लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय के अंडर आता है। भारत में, हिंदुस्तान में कैसे बांग्लादेश से या आसाम से भारत में लोग घुस जाते हैं? ये जिम्मेदारी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, गृह मंत्रालय फेलियर है, और गृह मंत्रालय के खिलाफ। लेकिन अजय वर्मा जी, आपको ये नहीं लगता, अजय वर्मा जी, आपको ये नहीं लगता कि इस पर राजनीति करने के बजाय सबको एकजुट होना चाहिए? क्योंकि ये मामला हमारे देश की सुरक्षा का है, हमारे देश की लॉ एंड ऑर्डर का है। हम सिर्फ उत्तराखंड राज्य की बात क्यों करें, हम हिमाचल की बात क्यों करें? हम ये देखें ना कि पूरे देश भर में जाल की तरह ये फैलते जा रहे हैं। इस पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय हम एक साथ आकर आवाज उठाएं और बोले सख्ती से कार्रवाई हो। अगर हम सरकार से क्वेश्चन करते हैं और उनके बारे में हम पूछने लगते हैं, तो आपको फिर उसको दाएं बाएं घुमाने लगते हैं। जब देश की सरकार का ये दायित्व है तो कैसे जाते हैं घुसपैठिए? और किसी भी स्टेट से घुसे, हिंदुस्तान बीच में ना बोले, प्लीज बीच में ना बोले, मैं आपके अच्छा नहीं लगता मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। हिंदुस्तान में घुसपैठिए घुस कैसे जाते हैं? और जिम्मेदारी होती है और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों की होती है, तो केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों में धर्मगुरु बन के बैठ जाते हैं। ये गलत तरीके हैं। हम जब कह रहे हैं जिम्मेदारी फिक्स हो, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक कितनी मजारे दोस्त करी हैं धामी जी ने, मुझे पता चले। कितने गिमलैंड माफिया अंदर भेजे धामी जी, मुझे बताएं। भाजपा के कितने थे, अदर्स कितने थे? अजय वर्मा जी, आप कुछ पिछले 1 साल का थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए, वहां पर पूरी हिस्ट्री निकाल लीजिए। कितने सारे फॉरेस्ट में जो मजारे हैं वहां पर बुलडोजर से हटाई जाती है। लगातार धामी सरकार तो कार्रवाई कर रही है। आप डिबेट कर रहे हैं, तो आप बताइए ना क्या आंकड़े आपको स्टेट गवर्नमेंट जब उस पर कार्रवाई करती है तो आप ही की पार्टी, हम लगातार खबरों में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरह से धामी सरकार मुखरता से बोल भी रही है, उस पर कार्रवाई भी कर रही है। और कल भी उन्होंने कहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपकी पार्टी विरोध नहीं करेगी कल को। ये जब केवल चुनाव जीतने के लिए स्ट्रक्चर हो गए, वो गिराए गए। में 10 चुनाव कैसे जीते जाएं? कभी आप ठेले वालों पर, कभी आप बुग्गी वालों पर, कभी आप खमोश समोचे वालों पर, कभी खोमचे वालों पर नाम लिख दीजिए। जो गवर्नमेंट का एक्चुअल ऑर्डर है उसे बदलते हैं। चुनाव ऐसे। अजय वर्मा जी, बहुत दुख हो रहा है आपके वक्तव्य को सुनकर कि आप देश की सुरक्षा के नाम पर भी यहाँ पर राजनीति वाला एकदम पूरा विचारधारा रख रहे हैं, ये कहने के बजाय कि हाँ, इनको हमारे देश में आने का हक नहीं है। कैसे हमारे देश के संसाधनों पर ये ऐसे पूरा हक जमा सकते हैं? लगातार उत्तराखंड की देवभूमि की बात करें तो डेमोग्राफी बदलती जा रही है, लोग सड़क पर उतर कर आकर आवाज उठा रहे हैं। कि 2014 के बाद से 24 तक कितने आपने रोहिंग्या हिंदुस्तान से भगाए? जवाब देना तो पड़ेगा। अगर ये पूछता है भारत आपसे, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। कितने भगाए, लिस्ट दीजिए जरा, और नहीं इसकी जिम्मेदारी फिक्स करिए और इंटेलिजेंस फेलियर के खिलाफ सस्पेंड करिए। गृह मंत्रालय जिम्मेदारी ले। आप हमें भरोसा दीजिए कि अगर सरकार कार्रवाई करती है, जो करती रही है, तो आपकी पार्टी उस चीज का विरोध नहीं करेगी, सरकार के साथ खड़ी होगी। अगर इलीगल रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को यहां से भगाया जाता है, बात करती है देश के साथ है, देश के साथ है, देशभक्तों के साथ है। हम नकली हिंदू हाजी नाजिम जी, हम मुखौटे चेहरे नहीं है। क्या लगता है ये लैंड जिहादियों का सरगना कौन है? हाजी नाजिम जी, लव जिहाद आप कहते हैं कि आप लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है, जबकि नहीं है, वो गलत है। निशाने पर किसी को नहीं लिया जा रहा। यहाँ देश की सुरक्षा की बात हो रही है कि कोई दूसरा हमारे देश में ना घुसे। एंकर महोदय, इनका सरगना कौन है? अजय वर्मा जी, ठीक है, आपने बोल लिया ना। अजय जी, आपने बोल लिया, ठीक है। हाजी नाजिम जी बोलेंगे। दिग्विजय सिंह, आपके नेता दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक की क्या कहते हैं, इतनी तारीफें करते हैं। आपने उनका वक्तव्य सुना है जब जाकिर नाइक के वो प्रोग्राम में जाते हैं और उसकी इतनी तारीफें करते हैं, जो कहता है कि हिंदुओं को कन्वर्ट कर दो और उससे जन्नत मिलेगी आपको। उससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं है, नेक काम नहीं है अगर आप नॉन मुस्लिम्स को मुसलमानों में कन्वर्ट करेंगे। क्या आप टीवी पे ये कहेंगे कि आप दिग्विजय के बयान का खंडन करते हैं? हाजी नाजिम की बात। प्रियंका जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बोलिए। हाँ, कौन है इनका सरगना? प्रियंका जी, मैं प्रियंका जी, मैं कह रहा हूँ कि
हाँ प्रियंका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट करना है, वो एक रणनीति चल रही है। तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि लैंड जिहाद के नाम पर मुसलमानों का शोषण हो रहा है। अरे भाई, जिंदा लोगों से तो परेशानी है भारत के अंदर। अब जो दुनिया से अंदर रुखसत हो गए, जिनके मजार है, हाजी नाजिम जी, बीमारी का तो इलाज है, लैंड जिहाद के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, लेकिन नकारात्मकता को कोई इलाज नहीं है। मानसिकता अगर दूषित हो चुकी है ना, तो उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है। किस हकीम के पास जाइए जहां पर वो आपको ये बताएं कि देश की सुरक्षा के नाम पर सॉरी जी आचार्य राज मिश्रा जी। हाजी नाजिम जी, जरा एक केस बता दीजिए जहां पर भारतीय मुसलमानों को किसी प्रकार से कहा गया हो कि आप जो है वो इसके लिए दोषी हैं। आपसे तो सिर्फ यही कहा जा रहा है ना भाई कि जो विदेशी घुसपैठियां हैं उनको भगाया जाए। आपको भगाने की बात हुई है क्या हाजी नाजिम जी? हैं? आपसे कुछ कहा गया है क्या, या सिर्फ टीवी पर बैठ करके एक विचार आता है कि आकर चिल्लाना? आप एक बात सोचिए हाजी नाजिम जी, टीवी पर बैठ करके नकारात्मक बातें करने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप सोचिए इस देश के सनातन धर्मियों को, आपको शायद याद होगा कि जहां पर शंकराचार्य जी तक पर भी लाठी चलाई गई, जहां पर संतों पर लाठियां चलाई गई, लेकिन कहीं यहां सनातन धर्म के लोगों ने नहीं कहा कि जी हम निशाने पर हैं। आपको शायद पता होगा इसी देश के अंदर हमारा सर्वोपरि ग्रंथ श्री रामचरितमानस फाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। हमने आज तक नहीं कहा भाई कि हम निशाने पर हैं। हां, कई सारी मंदिरें ध्वस्त कर दी गई जहां पर ऐसे किसी रोड को बनाना था या कुछ ऐसी परिस्थिति थी, हमने कहीं नहीं कहा। और अब तो झारखंड हाईकोर्ट ने भी कह दिया, देखिए झारखंड हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आपका थोड़ा सा मतलब अगर बात किया जा रहा, विदेशी की बात की जा रही है। एक आखिरी रिएक्शन हम ले लेते हैं अजय वर्मा जी से। अजय वर्मा जी, अब तो झारखंड हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि ऐसे जो ये घुसपैठिए आ जाते हैं, इनको आधार कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं देना जब तक कि बारीकी से जांच ना हो जाए। हर चीज फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं। और प्रियंका जी ये आधार देखिए, देश में सरकार जिम्मेदार, देश की सरकार भाजपा की है और जवाब आप विपक्ष से मांग रहे हैं। सरकारी तो जो विपक्ष के पास कौन सी पुलिस है? और रहा सवाल उसका, चारों शंकराचार्यों का अपमान भाजपा की सरकार करते हैं, नकली हिंदू धर्मगुरु करते हैं, अधूरे मंदिर का निर्माण करते हैं बिना पत्नी के, वो करते हैं। अजय वर्मा जी, झारखंड में गठबंधन की सरकार है और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं कि वो अपनी देश की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो उस पर भी बिल्कुल मुंह में दही जमा कर बैठ जाएंगे। अजय वर्मा जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो अभी 10 साल पुराना जो पकड़ा गया है ना, जिनके पास पासपोर्ट, नकली पासपोर्ट पकड़ा गया है ना भारत का, वो 10 साल लैंड जिहाद जो है ना, बार बार कहा जा रहा है कि गजवा-ए हिंद का प्लान है क्या? गजवा-ए हिंद, बार बार इस पर जोर दे रहे हैं। इस चर्चा में वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जब जब बात देश की सुरक्षा की है, तब सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एकजुट होकर मुखरता से आवाज उठानी चाहिए। हिमाचल में देखिए क्या हो रहा है, लोग सड़क पर उतरकर लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन घुसपैठियों को बाहर करिए। ये कैसे अंदर आ जाते हैं, कौन इन्हें मदद कर रहा है? लेकिन इस पर भी कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ताकि उन्हें अपना वोट बैंक मिल जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसी सवाल के साथ हम छोड़े जा रहे हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।